और युद्ध में पुतिन रणनीति बनाने में ग्रैंड मास्टर माने जाते हैं। यूक्रेन के बैटल ग्राउंड में अब पुतिन ने नया दांव चला है। पुतिन ने वैगनर ग्रुप की जगह अब प्राइम फ्रंट पर चेचन लड़ाकों को लगा दिया है। रूसी सेना चेचन लड़ाकों को स्पेशल ट्रेनिंग दे रही है। जंग को लेकर पुतिन का अगला प्लान क्या है, इसे लेकर यूक्रेन और नेटो भी हैरान है। लेकिन पुतिन की नई रणनीति से जंग में अब रक्तपात बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। तो क्या अब चेचन फोर्स और वैगनर के बीच भी टकराव बढ़ेगा? आखिर क्या है पुतिन का माइंड गेम, देखिए इस रिपोर्ट में। यूक्रेन जंग में होगा भीषण रक्तपात, वैगनर की जगह। हेलो डॉक्टर, तन्वी हर्बल्स ऐप या वेबसाइट से आज ही फ्री चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट लें। तन्वी डॉक्टर से फोन या व्हाट्सएप पर बात करें और रहें फिट एंड फाइन। आपका हर्बल स्पेशलिस्ट तन्वी हर्बल क्लिनिक। चेचन को कमान। पुतिन के खूंखार फाइटर ऑन मिशन। क्या अब छिड़ेगी वैगनर बनाम चेचन की जंग? पुतिन यूक्रेन को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। वैगनर चीफ प्रिगोजिन की बगावत नाकाम होने के बाद पुतिन अब वैगनर की जगह चेचन फोर्स को प्रमोट कर रहे हैं। अंदेशा जताया जा रहा है कि जल्द ही यूक्रेन में चेचनिया की सेना भारी तबाही मचाती नजर आएगी। पुतिन ने वैगनर को जहां जहां वॉर फ्रंट से हटाया है, वहां अब रमजान कादिरों के खूंखार चेचन लड़ाके तैनात किए जा रहे हैं। बाखमुत में पहले ही चेचन लड़ाके भेजे जा चुके हैं। चेचन लड़ाके अब बेलगोरोद समेत कई दूसरे मोर्चों पर भी तैनात किए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या चेचन को प्रमोट करने से वैगनर बनाम चेचन की जंग छिड़ सकती है? क्या वैगनर की जगह चेचन को प्रमोट करना पुतिन का प्लान है? क्या यूक्रेन में अब चेचन लड़ाके मेन फ्रंट पर होंगे? या वैगनर अब सिर्फ कोवर्ट ऑपरेशन के लिए रहेंगे? वैगनर लड़ाके इस वक्त बेलारूस में हैं, जहां से कीव पर बड़े हमले का प्लान है, जबकि उधर बेलगोरोद पर ज़ेलेंस्की की सेना की नजर है। लेकिन पुतिन को भरोसा है कि चेचन लड़ाके बेलगोरोद में यूक्रेन की सेना के पांव नहीं जमने देंगे। बुधवार को चेचन आर्मी ने बेलगोरोद में यूक्रेन के सैनिकों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। यूक्रेन के मोर्चे पर पहले से ही पुतिन ने भारी तादाद में चेचन लड़ाकों को तैनात कर रखा है। लेकिन अब यूक्रेन को तबाह करने के लिए रूसी सेना चेचन लड़ाकों को हाई स्टैंडर्ड ट्रेनिंग भी दे रही है। चेचन लड़ाके युद्ध की शुरुआत से ही यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। पिछले साल यूक्रेन के कुछ शहरों में चेचन फोर्स द्वारा भारी मारकाट मचाने के बाद TV9 भारतवर्ष की टीम चेचन फोर्स के हेडक्वार्टर भी गई थी। TV9 भारतवर्ष की टीम ने वहां चेचन लड़ाकों के ट्रेनिंग सेंटर का जायजा भी लिया था। हम आपको दिखाते हैं वो खूंखार चेचन आर्मी जिसकी चर्चा पूरी आप ये चेचनिया के ग्रोजनी से दूर स्थित उस बेस कैंप में जहां पर ट्रेन होती है, और यहाँ पर आप देखिए इनको किस तरीके से तैयार किया जाता है। इन्हीं खूंखार चेचन आर्मी अमेरिका, यूरोप सब जगह चर्चा होती है कि ये इतने बर्बर हैं, ये इतने खतरनाक हैं कि इनके किसी शहर में पहुंचने के बाद लोग कांपने लगते हैं। इनके किसी शहर में जाने के बाद ये किसी भी हद तक बर्बरता तक गुजर जाते हैं। और आप देखिए कि इनको वैगनर की तरह चेचन फोर्स भी प्राइवेट आर्मी है, जिसे बेहद खूंखार माना जाता है। मारियोपोल और बूचा में चेचन फोर्स ने जो कहर ढाया था, उसकी यादें लोगों के मन में अब भी ताजा है। पुतिन
की चेचन फोर्स में छोटे से देश चेचन्या के हजारों लड़ाके हैं। चेचन फोर्स के लड़ाके अपने कमांडर रमजान कादिरोव के एक इशारे पर मरने मारने को तैयार रहते हैं। रमजान कादिरोव को दुनिया के सबसे क्रूर कमांडरों में से एक माना जाता है, लेकिन कादिरोव को पुतिन का बेहद वफादार माना जाता है। यूक्रेन जंग शुरू होते ही कादिरोव अपने 10,000 लड़ाकों के साथ युद्ध में शामिल हो गया था। बाद में चेचन फोर्स में लड़ाकों की संख्या भी बढ़ती गई। कादिरोव के प्रति पुतिन का भरोसा भी बढ़ता गया। दूसरी तरफ वैगनर ग्रुप भी पुतिन की प्राइवेट आर्मी है, जो क्रेमलिन के इशारों पर मिशन को अंजाम देती है। लेकिन हाल ही में वैगनर की बगावत के बाद पुतिन चेचन फोर्स को बढ़ावा दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे पुतिन की सोची समझी रणनीति माना जा रहा है। सीरिया युद्ध में भी रूस ने भाड़े के लड़ाकों को ही इस्तेमाल किया था। जानकारों के मुताबिक भाड़े के सैनिक उतारने में जोखिम कम और फायदा ज्यादा होता है। साथ ही भाड़े के सैनिक पारंपरिक युद्ध के नियमों से बंधे हुए नहीं होते, वो खास तौर से आर्थिक लाभ के लिए जंग लड़ते हैं। भाड़े के सैनिकों पर जिनेवा कन्वेंशन की शर्तें लागू नहीं होती। ये पारंपरिक सेना की तुलना में गुरिल्ला युद्ध में भी माहिर होते हैं। इसलिए एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन की जंग में पुतिन ने वैगनर और चेचन दोनों के सैनिकों को फ्रंट पर उतारा। पुतिन की नई रणनीति के बाद अब वैगनर और चेचन के बीच आपस में टकराव होने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। लेकिन जानकारों का यह भी कहना है कि दोनों फोर्स के बीच सिर्फ मामूली झड़पें ही होंगी, कोई बड़ी जंग नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।